हेलो। हाँ जनाब। हाँ जी जनाब, बोलिए, फरमाएं, क्या कहना चाहते थे आप? मैंने क्या तो नाम आपके। बताया था आपने आपको ना? जी, मेरा नाम मोहम्मद आबिद। आबिद। जी जी। हाँ, बोलिए क्या काम था आपको? जनाब, मैंने आपके पर्पल पे एक बाईस डाली थी, शायद आपने सुनी नहीं वो। नहीं नहीं, वो सुनी, हाँ मैंने सुनी वो। हाँ, तो बस उसी के मुतालिक पूछना था हाँ तो हजरत। उसको क्या था, जरा दोहराएंगे आपका सवाल? जी जनाब, जैसे मान लो कि मैंने एक वीडियो देखी थी। हाँ। उस वीडियो के अंदर एक कुतिया बकरी के बच्चे को दूध पिला रही है। एक कुतिया बकरी के बच्चे को दूध पिला रही है। जी। तो हाँ, मैंने उस पर, जब मैंने पूछा किसी से, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो तो आपको मैंने कुरान कहा, और हदीस में मिला इसका जवाब? जी मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुरान हदीस से आप मुझे बतला दीजिए। आप हनफी देवबंदी हो? जी जनाब, अब हनफी देवबंदी तो मैं हूँ। अच्छा, तो जी। ये सवाल के बारे में आप क्या जानते हो? मैं इंशाल्लाह आपको कुरान और हदीस से जवाब दूंगा इसका, जी, लेकिन मैं मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो बकरी का बच्चा जो है जनाब, क्या बड़ा होने के बाद उसका गोश्त हलाल है, या उसका दूध पीना हलाल है या हराम है? हाँ बस इसके इंशाल्लाह, मुतालिक पूछना चाहता हूँ मैं। सही हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा इसका इसका इंशाल्लाह। जी जी जी। जी बस जी। खाली मैं आपसे एक छोटी सी बात ये समझना चाहता हूँ जी जी। कि फरमाएं। ये इस सवाल को आप कुरान और हदीस से साबित शुदा मानते हो या कयासी सवाल मानते हो? ठीक है जनाब, ना तो मैंने अभी इस पर कयास करा, ना मैंने कुरान हदीस से मैं आपको कयास मालूम करा करने के किसी लिए से। नहीं कह रहा हूँ आबिद साहब। जी मैं जी आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपके इल्म में ये सवाल, ये मसला जी। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल कुरान और हदीस से साबित शुदा है? समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? साबित शुदा यानी मौजूद है, मौजूद है। या फिर जो है ये एक कयासी मसला है? मैं ये आपसे बस खाली समझना चाह रहा हूँ। देखें देखें जनाब, मैं आपके पास मैंने जो फोन करा है, तो सिर्फ ये मसला जानने के लिए है। कुरान हदीस से आप मुझे समझा दें। ठीक है, चलिए मैं आपको इंशाल्लाह, अभी आप जरा खामोशी से बस यानी समझने की कोशिश करिए, जी जी। मैं जवाब समझाएं। देता हूँ इंशाल्लाह इसका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बेआईनी आपने जो सवाल किया है, बेआईनी इसी तरीके से ये मसला कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये कयासी सवाल हुआ। ये जी मसला जो है कयासी, यहाँ अब जो है इज्तिहाद की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेआईनी ये मसला जो है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में हमें नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इज्तिहाद की जरूरत पड़ेगी। और इज्तिहाद जो है किसी मसले के ऊपर कुरान और हदीस की रोशनी में किया जाता है कि उस मसले से करीब कुरान की जो भी आयत या जो जी भी सही हदीस होगी तो उसको लेकर जो है उसके ऊपर कयास किया जाता है। बिल्कुल सही बात कह जी। रहा हूँ जी मैं? जी। हाँ, फरमाएं, आप फरमाएं, सुन हाँ, रहा हूँ। तो देखिए अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3785 और इसी तरीके से तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 1824 और इसी तरीके से इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 3189। जी। सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी, आपकी बात पे हाँ, मैं तो गौर कर रहा हूँ। उसके अंदर एक हदीस है इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजासत खोर जानवर के गोश्त खाने और इसके दूध पीने से मना फरमाया है। जी और एक हदीस और है इब्ने अबी शैबा के अंदर, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही है कि वो फरमाते हैं कि जल्ला मुर्गी को 3 दिन बंद रखते थे। जी यानी अगर जो मुर्गी गंदगी अगर खा लेती थी जी। तो उसको जो है 3 दिन बंद रखते थे, अच्छा। फिर उसके बाद जो है उसको उसका इस्तेमाल करते थे। तो इस हदीस की रोशनी के अंदर इन दोनों हदीसों से पता चलता है कि अगर किसी बकरी के बच्चे ने, यानी हलाल जानवर है हमारे लिए वो, अगर किसी जी यानी नजिस नजासत यानी अभी कुत्ता तो यानी हराम है, नजिस जी जी। नजीस है, तो अब अगर नजीस उसने है। उसका दूध पी ली तो वो मुर्गी को जो इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला ने 3 दिन यानी उसको कैद करते थे, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करते। तो इस हदीस की रोशनी में जो उस बकरी के बच्चे को जो है कुछ दिनों तक जो है कैद किया जाएगा, जी फिर उसके बाद जो इसका इस्तेमाल जो है करना हमारे लिए जायज हो जाएगा। जी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है जवाब मिल गया होगा आपका। जी जनाब, आपने जो मसला बताया ये आपने कयास करा है हाँ तो बिल्कुल, हदीसों क्योंकि से। ये सवाल ही जो है जी कयासी जी है, जी जी। इज्तिहादी सवाल है, तो यहाँ पर इज्तिहाद ही की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अब मान लो खून है उसका, किसका खून है? बकरी का जो खून है, हाँ। तो मतलब वो हमारे लिए कब तक हलाल हो सकती है, जरा इसके बारे में वजाहत कर दें। अरे मेरे भाई देखिए ना, मुर्गी के बारे में इब्ने इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 दिन तक उसको कैद किया था। जी हाँ, तो इसी तरीके से उसी पर कयास करते हुए आप थोड़ा ज्यादा दिन उसको कैद में रखिए, यानी कोई नजासत खाने वगैरह से जो है, उसके बाद में इस्तेमाल करिए। अच्छा, चलिए ठीक है। मिल गया ना ठीक है आपको ठीक। जवाब? जी इंशाल्लाह, अभी मैं मुतमईन तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं मालूम नहीं करूंगा तो किसी और अगर से भी। इससे बेहतर अगर कुरान और हदीस से आपको जवाब मिलता है तो आप मुझे बताइए, इंशाल्लाह मैं आपके जवाब को तस्लीम कर लूंगा। जी ठीक ठीक। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।